जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करूंगी। वो है गुरु जी के समाधि दिवस के बारे में। बहुत सी नई संगत हैं जिन्हें गुरु जी की समाधि दिवस के बारे में नहीं पता। तो आज मैं उन लोगों को गुरु जी के समाधि दिवस के बारे में बताऊंगी। समाधि दिवस क्या है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 31 मई 2007 ये दिन सबको पता है। ये गुरुजी का समाधि दिवस है, जिस दिन गुरुजी ने समाधि ली थी। गुरुजी ने समाधि कैसे ली, गुरुजी ने कैसे अपना चोला छोड़ा, कितना मुश्किल दिन रहा होगा ये गुरुजी की संगत के लिए। इसके बारे में सोचते ही हमारी आंखें भर जाती हैं कि कैसे हमारे गुरुजी ने समाधि ली, कैसे गुरुजी हम सबको छोड़कर चले गए, कैसे गुरुजी ने अपनी नई संगत को अपने दर्शन नहीं दिए। तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम था गुरुजी की संगत के लिए जब गुरुजी ने समाधि ली थी। कोई भी इंसानी रूप में आता है उसे जाना ही होता है। ऐसे हमारे गुरुजी ने कहा था कि मैं इंसानी चोले में हूँ तो मुझे जाना होगा, अपनी संगत को छोड़कर, सबको छोड़कर मुझे समाधि लेनी ही होगी। जब गुरुजी ने इस तरह की बातें करनी शुरू करी तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि हमारे गुरुजी हमें छोड़कर जाने वाले हैं। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था। गुरुजी ने पहले ही अपनी संगत को कहना शुरू कर दिया था कि मैं पूर्णमासी ते चला जावांगा। संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत को धीरे धीरे बुलाना भी कम कर दिया था, संगत से मिलना भी कम कर दिया था। उनके सेवादार संगत को मना किया करते थे कि आंटी जी या अंकल जी, अभी गुरुजी किसी से नहीं मिलना चाहते। गुरुजी ने पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लिया था। संगत को ये चीज़ सुनकर लगता था कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल ठीक थे, गुरुजी हेल्दी थे। उन्हें बस थोड़ी बहुत खांसी थी तो संगत उन्हें कहती थी गुरुजी आप डॉक्टर को दिखा लो। तो गुरुजी कहते थे ए केड़ा डॉक्टर है जो मनु ठीक करेगा। संगत जी, क्या आप ये बात जानते हैं कि जब गुरुजी से संगत मिलने आई, जब गुरुजी समाधि लेने वाले थे तो सेवादार अंकल जी ने बोला कि गुरुजी अभी किसी से मिलना नहीं चाहते, आप जब यहाँ से जाइए तो आप राम नाम करते हुए जाइए। तो संगत ने पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो सेवादार अंकल ने कहा ये गुरुजी का आदेश है कि जो भी संगत आज यहाँ आएगी वो राम नाम करती हुई यहाँ से जाएगी। इसी के चलते हुए 30 मई 2007 वेडनेसडे को संगत के पास कॉल आता है। कुछ संगत को पता चलता है कि गुरुजी ने समाधि ले ली। संगत को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि गुरुजी ने जो कहा था वो सच था। जब संगत समाधि के दिन पहुंची गुरुजी से मिलने तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि सबने वाइट कपड़े पहने हुए हैं और सब बहुत रो रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ एक ये सपना लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक सपना है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अगर गुरुजी ने ये चीज़ें बोली हैं तो वो एक दिन सच भी होंगी, कि सच में गुरुजी समाधि लेंगे और हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। संगत जी, वहाँ पे एम्बुलेंस आई और वहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर एक शीशे वाला बॉक्स था जिसके अंदर गुरुजी थे। उनके फेस पे स्माइल थी, उनकी आंखें बंद थी और वो हम सबको छोड़कर जा चुके थे। सब गुरुजी की आखिरी फ़ोटो ले रहे थे। वो वक्त बहुत मुश्किल था हर संगत के लिए। सब वहीं रुके रहे क्योंकि डुगरी गांव से गुरुजी के रिलेटिव भी आने वाले थे और गुरुजी के पिताजी भी आए थे डुगरी गांव से गुरुजी से मिलने। गुरुजी के बापूजी आए और उन्होंने गुरुजी के पैर छुए और बड़े मंदिर में उन्होंने गुरुजी को अग्नि दी। जब उन्होंने गुरुजी को अग्नि दी तो बड़े मंदिर पूरी महक से, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि पूरे बड़े मंदिर में गुरुजी की ऐसी महक थी मानो कि किसी ने गुलाब बिखेर दिए हों। बहुत ही गुलाबों सी खुशबू उस मंदिर में एकदम से आने लग गई। संगत जी, 31 तारीख
हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत बुरी थी जब हमारे गुरुजी हमें छोड़कर गए, लेकिन गुरुजी गए नहीं हैं। गुरुजी आज भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हैं। उनके स्वरूप के रूप में आज वो हमारे साथ हैं और बड़े मंदिर में उनकी खुशबू को तो हम आज भी महसूस कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी की शक्ति बड़ी निराली है। गुरुजी ने समाधि ली, लेकिन आज भी गुरुजी हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज भी गुरुजी अपने स्वरूप में हमारे सामने साक्षात हैं। आज भी गुरुजी अपने सत्संग में अपने भक्तों को, अपनी संगत को दर्शन देने आते हैं। संगत जी, गुरुजी को हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। वहाँ पे संगत बताती है कि जब गुरुजी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो वहाँ पर जितनी भी संगत थी उन सबको डिस्चार्ज मिल गया था। जाते जाते भी हमारे गुरुजी ऐसा चमत्कार करके गए थे कि जितने वहाँ पे पेशेंट थे उन सबको ही वहाँ से डिस्चार्ज दिलवा दिया हमारे प्यारे गुरुजी ने। ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी चले गए हैं। हमें अपने गुरुजी को आज भी याद करना चाहिए, रोज़ उनका शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।